जय जय शिव शंभु। आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप? आनंद में होंगे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने जीवन दर्शन में। आज हम दृष्टि डालेंगे, आज हम सूक्ष्म में जाएंगे आत्मा के, परमात्मा के, उसके जिसका भक्तगण जो भक्ति मार्ग से जाते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, वो परमात्मा कौन है। ज्ञानी जिसको ज्ञान से ढूंढते हैं और जिसको ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान कौन है। आज उसी को हम जानेंगे। गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक से। 17वां श्लोक है, तद्बुद्धया तदात्मना तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनयावृतं ज्ञान निर्धूतकल्मषा। 17वें श्लोक में कृष्ण जो कह रहे हैं, उससे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है परमात्मा कौन है। क्योंकि इसमें वो कहते हैं मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ प्रभु को, भगवान को या ब्रह्म को समर्पित कर देता है, सब में स्थिर कर देता है, वह पूर्ण दोषों से, पूर्ण पापों से, पूर्ण अविद्या से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसित हो जाता है। किंतु ये सब तो सही है, लेकिन ये सब अब हमें ये तो सब बता देते हैं, किंतु ये कौन बताएगा कि वो अर्पण कैसे करने हैं और किसे करने हैं। जिसको करने जा रहे हैं वो परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा है कौन, क्या है। अब परमात्मा शब्द आता है, उससे पहले एक और शब्द आता है हमारे लिए, आत्मा। आत्मा से आता है परमात्मा। आज बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँगा कि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं कोई अलग नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। और वो कोई अंश नहीं है किसी का। वो अंश में भी उतनी ही है जितनी पूर्ण में है। वो परमात्मा अंश में भी उतना ही है जितना पूर्ण में है। बस जब वो निराकार है तो उस निराकार का अगर आकार देखना है तो वो हमें पृथ्वी पे इन रूपों में दिखता है। ये जितने भी रूप हैं पृथ्वी में, बाहर जो भी चीज़ है, ये सब उसी के रूप हैं। इसीलिए हम सब को ब्रह्म स्वरूप भी कहा जाता है कि हम सब वो ब्रह्म का स्वरूप हैं। ये जो हमारा रूप है ये उसका स्वरूप है। और हम कौन हैं? ब्रह्म यानी आत्मा। तो जैसे इसका उदाहरण अगर पानी से लें, पानी क्या है? पानी का क्या रूप है? कुछ नहीं है। लेकिन जब उसे अपना रूप देखना होता है, अपने रूप में पूर्ण तरीके से होना होता है, प्रकृति और आत्मा दोनों के मिश्रण को मिला के जो पूर्ण रूप बनता है, उसमें अगर उसे आना होता है तो वो पानी अपनी लहरों को उठाता है। वो एक लहरों का रूप लेता है तो वो एक लहर बन जाती है। पानी बर्फ़ होता है, एक बर्फ़ रूप हो जाता है। बर्फ़ उसका रूप है, किंतु है वो भी पानी। कीचड़ में पानी है, उसमें मिट्टी मिल गई, वो कीचड़ हो गया। ऐसी ये मिट्टी उस आत्मा में यानी हम में मिली हुई है। ये शरीर रूपी मिट्टी, ये प्रकृति उस आत्म रूपी ब्रह्म में है। इसलिए हम जो हैं आत्मा रूपी परमात्मा ही हैं। बस हमने अपने उस रूप को नहीं जाना, क्योंकि हमें हमेशा संबोधन ही ऐसे शब्दों का मिला है। हम तो निकृष्ट हैं, हम तो क्रोधी हैं, हम तो कामी हैं, हम तो अभिमानी हैं, हम तो अहंकारी हैं, ये हम नहीं हैं। क्रोध मैं नहीं हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं क्रोध करता हूँ। मैं अभिमानी नहीं हूँ, अभिमान मैं दिखाता हूँ। अहंकार मैं करता हूँ, दिखाता हूँ। मैं अहंकारी नहीं हूँ। अहंकार है, वो सब में है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है। मैं उसको दिखाता हूँ, करता हूँ। तो मुझे ये जानना होगा ये सब चीज़ें मैं नहीं हूँ। अब ये जाने कैसे? क्योंकि हमें हमारे जितने भी श्रेष्ठ जन, गुरुजन सब यही बताते आए हैं कि हम तो निकृष्ट हैं और उत्कृष्ट जो उत्तम है वो कोई और ही है। नहीं, ये तो बिल्कुल चमड़ी देखने वाली बात हो गई। चमड़ी देख के जो हमें समझाने जा रहा है, जो चमड़ी देख के जो हमें ज्ञान दे रहा है, उसे ज्ञानी तो नहीं कहा जाएगा। बाकी जो कहना चाहें वो आप जानें। किंतु जब कोई ज्ञानी किसी को देख रहा है तो उसे चमड़ी दिख ही क्यों रही है? उसे वो उसके भीतर निर्लिप्त, निर्विकल्प
निरपाप, जिस वो आत्मा क्यों नहीं दिखती? जैसे कृष्ण को अर्जुन के अंदर देखी तो उन्होंने अर्जुन को गीता में ही संबोधन किया, हे निष्पाप अर्जुन। तो यहाँ वो कह रहे हैं, इस श्लोक में वो कह रहे हैं, जब हम स्वयं को ये जानेंगे, मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है, इस रूप को मैं चला रहा हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं कामी नहीं हूँ, मैं अभिमानी नहीं हूँ, मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, ये सब मैं जानबूझ के कर रहा हूँ इस शरीर के खातिर। अब क्योंकि आज तक मैं ये मान रहा था मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं इन दोनों में से कुछ नहीं हूँ, ये नाम भी मुझे बना के कुछ नहीं मिलना, ये भी मेरा नहीं है, मेरे तो सभी नाम मेरे हैं, यहाँ जो बन रहा है और जो बिगड़ रहा है दोनों ही नाम उसी ब्रह्म के हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में गांधारी को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ हे महारानी, यहाँ पे मारने वाला भी मैं था, इस युद्ध में मरने वाला भी मैं था, शस्त्र भी मैं था, अस्त्र भी मैं ही था। तो वो उस ब्रह्म की बता रहे हैं, उस आत्मा की बता रहे हैं जो हम सब में एक ही है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम इस बात को जान जाएं कि हम आत्मा हैं, तो हम अपनी इस प्रकृति की मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण, श्रद्धा और परायण मतलब जिसके सहारे, जिसका सहारा लें वो अपना लें। अपना यानी आत्मा का, आत्मा यानी परमात्मा का, उसके सहारे स्थिर हो जाता है। मतलब वो आत्मा के सहारे, वो परमात्मा के सहारे स्थिर हो जाता है और मन बुद्धि को उसमें स्थिर कर देता है, तो वो विचलित नहीं होता। और तभी वो कह रहे हैं कि तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा, इस पूर्ण ज्ञान द्वारा, तो ये अपने स्वयं को आत्म यानी परमात्मा जान के उसमें विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक संलग्न हो जाना कि मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, बाकी सब ये अलग अलग मेरे ही रूप हैं। ठीक है, आप जानते हैं, सामने वाला नहीं जानता, वो जो नहीं जानता वो आपकी परीक्षाएं लेगा, देते रहिए, क्या दिक्कत है। अगर कुछ दुख हो रहा है, कोई कष्ट हो रहा है, कोई खुशी आ रही है, वो भी इस मन और बुद्धि और इस शरीर तक की है, आप संभाव में रहें, जो हरि दें बहुत बढ़िया। तो इस ज्ञान में वो जो कह रहे हैं, जो इस पूर्ण ज्ञान द्वारा जो हमारा जितनी भी अविद्या और जो अज्ञान है उसका नाश होके वो शुद्ध हो जाती हैं। नाश का मतलब यहाँ पे कहीं भी ये नहीं है कि ये सब खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, बिल्कुल नहीं जी, ये शुद्ध होंगे। बार बार आपकी परीक्षाएं होती रहेंगी, जिस प्रकार राम की होती रही आजीवन, कृष्ण की होती रही आजीवन, बुद्ध की होती रही आजीवन, मीरा की होती रही आजीवन, सब की आजीवन होती रही परीक्षाएं होती रहेंगी, ये बार बार जागेंगी। किंतु आपका वो संयम, इनको स्थिरता, वो जो बुद्धि और मन स्थिर करने की बात है, बुद्धि मन श्रद्धा स्थिर करने की बात है उस आत्मा में, उसमें स्थिर करके कि मैं आत्मा हूँ, मुझे इससे सबसे कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, मुझे उतना करना है जिससे ये मेरी प्रकृति यानी मेरा शरीर चलता रहे, उतना मैं करूँगा, और उससे ज़्यादा जो मुझे नियत मिलेगा मैं वो भी करूँगा, किंतु करूँगा उस स्वभाव में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जितना चाहिए था वो मुझे मिल चुका। अब जो जितना हो जाए तो बेहतर, ना हो तो बेहतर, सब हरी इच्छा। तो इस ज्ञान द्वारा सारे आपके पाप, सारे आपके अविद्या सब शुद्ध हो जाती है और आप मुक्ति के, कृष्ण कह रहे हैं कि आप मुक्ति यानी उस परमात्मा होने के पथ पर चल पड़ते हैं, आप स्वयं ही परमात्मा हो जाते हैं। फिर ये यहाँ पे ये गूढ़ रहस्य यहाँ पे इसलिए नहीं समझाया जाता क्योंकि अगर ये समझा दिया तो इन पंडालों में, इन भीड़ों में कोई शामिल बहुत कम होंगे, सब अपने अपने घर में, अपने स्थान पर बैठ के ही परमात्मा हो जाएंगे, सब आनंद में होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा हर कोई छुपा जाता है। तो इसको जाने कि आपको निकृष्ट बताया कि आप निकृष्ट हैं नहीं, आप ही वो हैं जो अति उत्तम है, जो अति आनंदित है, जो परमात्मा है वो आप ही हैं, आत्मा ही, आत्म रूप में वो आप ही हैं। बस आपको ये गलतफहमी दिला दी गई कि वो कोई और हैं, तुम कोई और हो। तुम ये जान लो तुम वही हो, बस उस स्वभाव को तुम्हें अपनाना है, वो स्वभाव अपनाते ही तुम वही हो जाओगे। अब कई बार तुमसे पूछा जाएगा कि क्या तुम भगवान हो, तो तुम अगर हाँ बोलोगे तो लोग बोलेंगे चमत्कार दिखाओ। ये चमत्कार दिखाने, अच्छा अगर चमत्कार ही देखने हैं तो हर आती जाती सांस में तुम्हें चमत्कार दिखेगा। ये हवा तुम्हारे भीतर जाके एनर्जी बन जा रही है, ये खाना तुम्हारे भीतर जाके ऊर्जा बन जा रहा है, ये कम चमत्कार नहीं है जो रात दिन हो रहा है। तुम आज पैदा हुए थे, कितने से हुए थे, आज कितने बड़े हो गए, ये कैसे बढ़ गए, ये भी एक चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है। एक खाने ने, एक डाले हुए खाने ने आपको इतना पांच एनर्जियों से मिलकर आप रोज़ बढ़ते चले गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है जो आप प्रतिपल कर रहे हैं।
अपने भीतर एक पूरे ब्रह्मांड को जीवन दे रहे हैं, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए किसी की कहने और सुनने से हटें, अपने को भीतर से जानें और उसी में आनंदित रहें। उसके बाद ना आपको सुख छू पाएगा ना दुख छू पाएगा, और आप इन दोनों से परे होकर जब तक जिएंगे आनंद में जिएंगे, रोग कष्ट कलेश इन सब से बहुत दूर रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सबसे आज विदा लूँगा। कल 18वें श्लोक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मर्म यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई मन में जिज्ञासा हो तो प्रश्न करें। आप कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसमें बात कर सकते हैं। बिल्कुल मित्रवत बात करें, कोई यहाँ पे गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, सब एक हैं। तो इसी कामना के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आनंद में रहिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।